अदलिया एक इदारा है और अदलिया किसी भी रियासत के लिए एक नागुज़ीर इदारा हुआ करता है और उसका एहतराम हम अपना फर्ज समझते हैं। उनकी इज्जत और तौक़ीर हम अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन अगर एक फर्द अपनी जात में जज के ओहदे पर फायज होकर अपने रवैये से मुतनाज़ा बन जाता है और वो अपने ऊपर फर्ज कर लेता है कि मैंने एक फरीक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया के इदारे को मैंने उसके हक में तस्लीम करना है और उसके लिए मैंने अदलिया को और इदारे को इस्तेमाल करना है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसके बड़े दूररस नताइज हुआ करते हैं। आप फौरी नताइज को न देखा करें। आपने फौरी तौर पर तो एक फरीक को जिसे आप चाहते हैं रिलीफ मुहैया कर दी, लेकिन दूररस नताइज ये होते हैं कि इसी से रियासतें टूट जाती हैं, इसी से रियासतें तबाह हो जाती हैं। क्या यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से इदारों के अंदर के लोगों ने, जिनको मैं शख्सी तौर पर भी जानता हूँ, उन्होंने इदारे को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ झूठे केस नहीं बनाए, बनाने की कोशिश नहीं की? लेकिन हमने क्या जवाब दिया? हमने कहा कि हमारे खिलाफ कोई भी फाइल आएगी, हमें अपने किरदार का पता है, हमें अपने दामन का पता है कि वो कितना उजला और साफ है। अगर तुमने बदनीयती के साथ हमारे दामन पर काला दाग लगाने की कोशिश की, वो फाइल हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। और कानून बनाया जा रहा है कि इनको कोई इख्तियार नहीं है लोगों की खिदमत करने का, सारे फंड इन पर बंद कर दो। तो फिर आपको मैदान में निकलना होगा। फिर आप ये बात सुन लें कि ये हाथ जोड़कर दरखास्तें देकर अदालतों को मिन्नत समाजत करके आप ये हक हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम को लेकर मैदान में आए, उनके गिरेबान में हाथ डाल दें। ये होते कौन है आपको इख्तियार सल्ब करने वाले? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमने ये पगड़ियाँ इसलिए नहीं पहनी कि सर झुका के चलना, सर उठा के चलने के लिए पहने। आज ये लोग हमें आजादी का दर्स देते हैं, जिनके आबा और अजदाद की पूरी तारीख गुलामी से भरी हुई है, जिन्होंने गुलामी के अलावा कुछ सीखा नहीं, आज वो नई नस्ल को आजादी का दर्स दे रहे हैं। इसको पता है आजादी किस चीज को कहते हैं? आप बरतानिया जाएं और कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इजराइल के कैंडिडेट के लिए वोट मांगें, एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान के मुकाबले में, तब भी आप आजादी की बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, तुम्हारे पास इंडिया से पैसा आया है, तुम्हारे यहाँ घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है, फिर भी तुम आजादी की बात करते हो। उसमें बेजंदल है, उस पदे नखरा से काबीना के टोल खलक 15 कसान अमरीकन और गैर मुल्कियान गैर मुल्की शहरियत ला रहा, जहां जिसके काबीना में सारे मुशीर और कुछ वजीर भी और उनके गवर्नर भी या अमेरिका के शहरी या यूरोप के किसी मुल्क के शहरी हों, वो हमें दर्स देता है आजादी का। तो हम जानते हैं आजादी किसको कहते हैं। आजादी के लिए तेरे आकाओं के साथ मेरे अकाबिर ने 100 साल से ज्यादा का जिहाद लड़ा है। आजादी का दर्स मेरे पास है।
गुलामी का दर्स तेरे पास है। मुझे अपने आबा व अजदाद का किरदार भी मालूम है और तेरे आबा व अजदाद का किरदार भी मालूम है। जितना ताकतवर से ताकतवर कोई शख्स है किसी भी इदारे में, मैं आज उनको पैगाम देना चाहता हूं कि दिल की कानों से सुन लो कि हमने किसी ताकतवर के रौब को तस्लीम नहीं किया। अब इंशाअल्लाह अज़ीज इस वक्त एक हुकूमती इत्तेहाद मौजूद। पहली बात तो यह है कि ये सारे लोग एक जगह के हुए इकट्ठे हैं, मजहबी लोग, सेकुलर लोग, नेशनल पॉलिटिक्स करने वाले लोग, कौमपरस्त लोग, इलाकाई, लेफ्ट और राइट, सेंट्रलिस्ट, सब इकट्ठे क्यों हो गए हैं? इसलिए कि वो मुल्क को बचाना चाहते हैं। उनको पता है कि एक मुल्क दुश्मन अंसर पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग के जरिए, बैरूनी सपोर्ट के जरिए दाखिल हो चुका है और वो मुल्क को खोखला कर रहा है और इदारों के लोग उनसे वाबस्ता है। जब तक वो इदारे के अंदर हैं तब तक पता नहीं चलता। जब वो अपनी लिबास उतार लेते हैं और अपने लिबास में होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इस्लामाबाद प्रेस के क्लब के सामने कौन लोग इकट्ठे हो गए, किनके घरों में आंटियां रो रही हैं। देखल को मेड़ान हो रहे वो कोर की बेबियान हुकूमत मुंह मदरोगु न गई। इन चीजों से हमें न डराए। मेरे साथियों, मैं पूरी कौम से अपील करना चाहता हूँ, अब जो ज़िमनी इलेक्शन आएंगे एक पार्टी की तरह लड़ेंगे इंशाअल्लाह, एक पार्टी की तरह। कोई ये फर्क न करें, मुल्क है तो फिर सब हम सब हैं। आज हमने नजरियाती तौर पर मुल्क को बचाना, इसकी जोग्राफिया को बचाना है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ऐसे खामखा सियासी बात नहीं कर रहा। मैं पहले भी जलसे में कह चुका हूँ कि इसने कहा या नहीं कि पाकिस्तान 3 टुकड़े में तकसीम हो जाता है। इससे उसके एजेंडे का पता चलता है या नहीं। कश्मीर के बारे में कहा था कि 3 हिस्सों में तकसीम होगा, तो अपनी हुकूमत में कर दिया या नहीं कर दिया। हमें अमानत सिखाते हो, हमें दियानत सिखाते हो, और कश्मीर की पूरी असेंबली एक आदमी ने पैसे से खरीद दी है। एक आदमी पूरी असेंबली को। शायद आज गुलाम अली जानता हूं। ये सियासत है, ये जमहूरियत है, मुल्क का आईन है। आईन को उसके मानी हमने पहनाने, आईन है माना नहीं है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, हम डर रहे हैं इस बात से कि अगर ये तहजीब चल रही है, अगर ये नजरिया फरोग पा रहा है, तो फिर पाकिस्तान की नजरियाती शनाख्त हम खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की नजरियाती शनाख्त को हमने जिंदा रखना है, आईन को जिंदा रखना है। आईन को जिंदा रखेंगे तो इदारे मौजूद होंगे। अगर इदारे आईन को मानते ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे?